दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि दुनिया कितने पापों से भर गया है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना, चाहे वह 65 साल का बुढ़ा आदमी हो या फिर 25 साल का नौजवान लड़का, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना होता है और जिसकी भरपाई हमें जीवन भर चुकाना पड़ता है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक बहुत ही छोटा परिवार सोसाइटी में रहा करता था। वैसे भी आजकल किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है। आपके सामने वाले फ्लैट में क्या हो रहा है तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक कि कोई आपको बताए नहीं। आजकल के माता पिता एक बच्चे में अपनी पूरी दुनिया देखने लगते हैं। पैसा तो वह खूब कमा लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है या फिर आपका बच्चा आपसे क्यों नहीं खुलकर बातें कर पा रहा है, यह आजकल के समय की सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। माता पिता और एक 16 साल की लड़की, बहुत ही छोटा परिवार दिल्ली की एक सोसाइटी में रहने के लिए आया था। लड़की का नाम मान्या था। मान्या अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पापा और मम्मी दोनों ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, पैसे भी खूब कमाते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मान्या जो भी चीज अपने मम्मी पापा से मांगती वह उसे तुरंत लाकर दे देते थे। जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। मान्या के मम्मी पापा सुबह मान्या को स्कूल भेजने के बाद अपने अपने ऑफिस चले जाते थे और रात के करीब 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे। मान्या 4 बजे स्कूल से आने के बाद अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसे जो मन होता था वह घर में करते रहती थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और देखने में भी काफी सुंदर थी। नए नए सोसाइटी में आने के कारण अभी यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं बना था, क्योंकि वह लोग अभी अभी इस सोसाइटी में आए थे। मान्या 16 साल की हो चुकी थी और अब वह धीरे धीरे जवान हो रही थी। उसने अपना 16वां बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया था। जिस फ्लैट में मान्या और उसके मम्मी पापा रहते थे, उसी फ्लैट के सामने वाले फ्लैट काफी दिनों तक खाली था और अब उस फ्लैट में भी रहने के लिए एक फैमिली आ गया था। उस फैमिली में मात्र 3 ही लोग थे, बेटे बहू और उनके 65 साल के बुजुर्ग पिता। आमने सामने फ्लैट होने के कारण अब धीरे धीरे उस फैमिली का और मान्या के परिवार वालों का बातचीत शुरू हो गया। कुछ दिनों में दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। दोनों परिवार अब कभी भी एक दूसरे के घर आ जाया करते थे। दोनों परिवार में खूब बातें होती थी, हंसी मजाक सभी कुछ चला करता था। उस बुजुर्ग आदमी के बेटे बहू भी जॉब करते थे और वह बुजुर्ग आदमी घर में रहा करते थे, लेकिन शरीर से वो काफी स्वस्थ थे। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था उनकी उम्र 65 साल हो रही है। देखने पर वो 50 साल के लगते थे। मान्या के माता पिता उस बुजुर्ग आदमी को अपने पिता समान समझते थे और उनकी खूब इज्जत करते थे। जब कभी भी मिलते तो मान्या के माता पिता उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते और मान्या भी उस बुजुर्ग आदमी को दादाजी कहकर बुलाने लगी थी। एक दिन जब मान्या दोपहर के समय स्कूल से घर आने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, उसी समय वह बुजुर्ग आदमी भी घर आने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब बस आ जाती है, तब दोनों बस पर सवार हो जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश का महीना था और हल्की हल्की बारिश शुरू भी हो गई थी। कुछ समय बाद उनका स्टॉप आ गया। मान्या और बुजुर्ग आदमी दोनों बस से नीचे उतर गए। बारिश अभी भी हो रही थी। बस स्टॉप से मान्या का घर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ना ही मान्या के पास छाता था और ना ही उस बुजुर्ग आदमी के पास छाता था। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे थे, लेकिन बारिश और भी तेज होने लगी थी।
और ज्यादा बारिश होने के कारण मान्या और वह बुजुर्ग आदमी दोनों ही बारिश में पूरी तरह से भीग गए। मान्या ने उस वक्त स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। उसका ऊपर का शर्ट व्हाइट कलर का था, जो कि अब बारिश में भीगने के कारण पूरे उसके बदन पर चिपक गया था। और फिर ऐसी हालत में जब उस बुजुर्ग आदमी ने मान्या को इस तरह से देखा तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसकी आंखों में वासना की चमक लहराने लगी। अब उसकी नजर बार बार सिर्फ मान्या के जिस्म पर ही था। वह मान्या की जवानी को देखकर एकदम से बौखला गया था। उसे एक जरा भी होश नहीं रहा था कि जो लड़की उसे दादाजी कहते हुए नहीं थकती है, आज वह उसके बारे में किस तरह की बातें सोच रहा था। वह अब सब कुछ भूल चुका था कि जो लड़की उसकी पोती की समान थी, आज उसी लड़की पर अब उसकी गंदी नजर ठहर चुकी थी। अब उसकी नजर मान्या के शरीर पर से हट ही नहीं रही थी। वह बार बार बस उसे देखे जा रहा था। अब वह बस मान्या को खा जाना चाहता था। इधर मान्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दादाजी उसे इस तरह से क्यों देखे जा रहे हैं। वह बोली, दादाजी, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? तब वह बोला, नहीं, तुम इतनी भीग गई हो और अगर ज्यादा देर इसी तरह भींगी रही तो तुम बीमार पड़ सकती हो। घर पहुंचने के बाद जल्द से जल्द कपड़े बदल लेना। मान्या बोली, ठीक है दादाजी, मैं घर जाते ही कपड़े बदल लूंगी। मान्या खुश थी कि उसके दादाजी को उसकी इतनी परवाह है। और फिर इधर उधर की बातें करके उन्होंने मान्या का ध्यान भटका दिया। लेकिन अब दादाजी ने यह सोच लिया था कि चाहे जैसे भी हो, वह तो अब मान्या के साथ अपनी मनमानी करके ही रहेगा और उसकी जवानी का भरपूर मजा लेकर ही रहेगा। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चल रही थी कि किसी भी तरह करके मान्या को पाना है और वह उसके शरीर के साथ खेलना है। लेकिन एक पल उसे अंदर ही अंदर यह भी डर लग रहा था कि कहीं मान्या अपने माता पिता से कुछ कह न दे। इधर मान्या भी इन सब चीजों से अनजान थी। वह कुछ भी नहीं समझ पाई थी। कुछ ही देर बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद मान्या ने अपना कपड़ा चेंज किया और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके अपना होमवर्क करने बैठ गई। होमवर्क करने के बाद अब मान्या अपना मन बहलाने के लिए छत पर चली गई थी। वह छत पर टहल रही थी। उसी वक्त उसके दादाजी भी छत पर चले आए। उसने जैसे ही मान्या को देखा, उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई। लेकिन छत पर और भी बच्चे खेल रहे थे, इसलिए वह सिर्फ मान्या को देख रहे थे और उनसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वह मान्या के करीब आ गए और मान्या भी दादाजी दादाजी बोलते हुए के साथ बातें करने लगी। उस वक्त मान्या ने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना था और फिर दादाजी की नजर मान्या के पैरों पर चली गई थी। मान्या के दादाजी को तो बस एक मौका चाहिए था अपने हवस की भूख को मिटाने के लिए। वो एक कोने में बैठकर मान्या से बातें भी कर रहे थे और कभी कभी उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहे थे। वह कभी मान्या की पीठ को सहलाने लगते तो कभी उसके गालों को छूने लगते थे। मान्या को आज दादाजी के व्यवहार थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप से नीचे अपने घर में चली आई। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से दादाजी उसके साथ ऐसे क्यों करने लगे हैं। फिर थोड़ी ही देर में मान्या के मम्मी पापा ऑफिस से घर आ गए। घर आते ही मान्या के पापा फिर से लैपटॉप पर काम करने लग जाते हैं और उसकी मम्मी किचन में खाना बनाने लगती है। मान्या आप सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। मान्या दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके दादाजी खड़े हैं। अब दादाजी भी आकर सोफे पर बैठकर मान्या के साथ टीवी देखने लगते हैं। मान्या की मम्मी किचन में बिजी रहती है और उसके पापा लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। दादाजी अब मौका देखकर मान्या के साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगते हैं।
मान्या विरोध करते हुए दादाजी के हाथ को पीछे धकेल देती है, लेकिन दादाजी के ऊपर तो हवस का भूत सवार था। वह बस किसी न किसी तरह करके मान्या को बस छुए जा रहे थे। मान्या अब उठकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद मान्या के पापा हॉल में आते हैं, तो जब उनकी नजर दादाजी पर जाती है तो वह बहुत ही खुश हो जाते हैं और दादाजी के पैर छूकर प्रणाम करने लगते हैं। फिर उनका हालचाल पूछने लगते हैं। मान्या के पापा को क्या पता था उस बुजुर्ग आदमी के मन में मान्या को लेकर क्या चल रहा था। वह तो उन्हें बिल्कुल अपने पिता के समान मानते थे और उनका तहे दिल से इज्जत करते थे। अब मान्या के पापा और दादाजी आपस में बातें करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद मान्या की मम्मी भी किचन से चाय बनाकर दादाजी के लिए ले आती है। मान्या को अब समझ में आ चुका था कि दादाजी को कुछ तो नेचर चेंज हुआ है। उसने यह बात अपने मम्मी पापा में से किसी को नहीं बताया, जिस कारण सब दादाजी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मान्या के पापा लैपटॉप पर काम भी कर रहे थे और दादाजी से बातें भी करते जा रहे थे। फिर दादाजी ने पूछा, अच्छा बेटा, मान्या की पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम हेल्प कर रहे हो या नहीं? उसके पापा ने कहा, नहीं चाचा जी, आजकल ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है, समय ही नहीं मिल पा रहा है। घर भी आता हूँ तो ऑफिस का काम ही रहता है। इन्हीं सब कारणों से मैं मान्या की पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। फिर दादाजी कहते हैं, अरे भाई, काम तो चलता ही रहेगा, यह कभी रुकता है क्या? लेकिन अगर बेटी की पढ़ाई सही समय पर नहीं होगी, उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, जिसका असर आने वाले भविष्य पर पड़ेगा। फिर मान्या के पापा ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मान्या की पढ़ाई में थोड़ा मदद कर सकते हैं? अगर आपके पास टाइम है तो। दादाजी ने फिर कहा, वैसे मैं हर समय खाली खाली ही बैठा रहता हूँ और बोर भी हो जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और मान्या की भी पढ़ाई हो जाएगी। अब तो दादाजी के मन में लट्टू फूटने लगे थे। वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे। उन्हें अब अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उनकी वासना की आग अब और भी जोर पकड़ने लगी थी। अब तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात आती थी कि किस तरह से वो मान्या के भोलेपन का फायदा उठाए। वह तभी मान्या की मम्मी वहां पर आ जाती है और दादाजी से कहने लगती है, असल में मान्या को लेकर हम बहुत ही फिक्रमंद है, क्योंकि मान्या अब जवान हो रही है। हम दोनों तो घर पर रहते नहीं हैं और ऐसे में अगर हम लोग कोई ट्यूशन मास्टर को भी रखते हैं तो हम लोग मान्या को अकेले कैसे उसके पास पढ़ने के लिए बैठा दे, क्योंकि समय साल अच्छा नहीं चल रहा है, रोज कुछ न कुछ हो रहा है। हम जवान लड़की को यूं जवान लड़के के पास नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हम दोनों में से किसी को भी घर पर रहना होगा और यह तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाओ तो बॉस 10 बातें सुनाते हैं। अगर आप साथ रहेंगे तो दिल को तसल्ली भी रहेगी कि मान्या किसी अपने के पास है। बेचारी मान्या की मम्मी, वह क्या जाने कि दादाजी के मन में अब मान्या के लिए सिर्फ वासना ही वासना था। तभी दादाजी कहते हैं, बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसका दादाजी उसके साथ रहेगा। मैं उसका बहुत ही ध्यान रखूंगा। वह पढ़ने के लिए मेरे घर पर आ जाया करेगी तो मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। तभी मान्या के पापा ने कहा, थैंक यू चाचा जी। इस पर दादाजी कुछ नहीं बोले और सिर्फ मुस्कुराए। तभी पापा ने मान्या को कहा, कल स्कूल से आकर लंच करने के बाद पढ़ाई के लिए तुम चाचा जी के यहाँ पर चली जाना और मुझे किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं चाहिए। इस बार तुम्हें पढ़ाई में अच्छा नंबर लाना है। मान्या ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दिया और वह कुछ ना बोली। वो अपने पापा की बात को टाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर उसने ना कहा तो पापा उससे नाराज ना हो जाए। आखिरकार ना चाहते हुए भी मान्या को अपने पापा की बात माननी पड़ी। दूसरे दिन स्कूल से आकर मान्या ने खाना खाया और फिर अपना स्कूल बैग लेकर दादाजी के पास पहुंच गई। वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डर था, नहीं जाने से मम्मी और पापा दोनों बहुत ही गुस्सा करेंगे
और फिर डर के मारे मान्या पढ़ाई करने के लिए दादाजी के पास चली गई। उसने घर पर जाकर दरवाजे की घंटी बजाई। तुरंत ही दरवाजा दादाजी ने खोल दिया। उसकी नजर जैसी मान्या पर पड़ी तो उनकी आंखों में चमक आ गए। उनका चेहरा खुशी से चमकने लगा और मुस्कुराते हुए मान्या को कहने लगे, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो आओ जल्दी से पढ़ाई करने के लिए। जैसे ही मान्या कमरे के अंदर आई उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब दादाजी को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। मान्या को देखते उसके अंदर का शैतान जाग उठा था। अब उसने मान्या को अचानक उठाकर सीधे बेड पर पटक दिया। मान्या एकदम से हड़बड़ा गई। वो डर के मारे थर थर कांपने लगी और कहने लगी, दादाजी यह आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी पोती जैसी हूँ। दादाजी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसके बिल्कुल करीब जाकर कहने लगा, अगर तुमने एक जरा भी आवाज निकाली तो अभी तुरंत तुम्हारा गला दबा दूंगा। मान्या दादाजी का ये रूप देखकर डर के मारे एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। अब दादाजी ने मान्या के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। उसने पहले मान्या के मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर एक एक कपड़े उसके तन से अलग कर दिए। मान्या दबी हुई जुबान में चीख रही थी, चिल्ला रही थी और खून के आंसू रो रही थी। लेकिन उस दरिंदे ने उस मासूम बच्चे पर एक जरा भी रहम नहीं किया। वह तब तक उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। मान्या एक लाश की तरह बेजान से बेड पर पड़ी रही क्योंकि उसका वहां पर सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार वह क्या करती? आज उस दरिंदे ने उसका शिकार कर डाला था जिसका वह कब से इंतजार कर रहा था। आखिर समय रहते मान्या अपने मम्मी पापा को उस दरिंदे की हरकत के बारे में बता देती तो आज उसके साथ वह सब नहीं होता जो कि अब हो चुका था। लेकिन मान्या तो चुप रही जिसका परिणाम उसे अपनी इज्जत लुटाकर चुकाना पड़ा। दोस्तों चाहे जो भी हो, हमें कभी भी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सो प्लीज हमेशा सावधान रहे और सतर्क रहे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।